सिस्टम की जेब गर्म होती रहेगी, बच्चे ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। सारा करना धरना आप लोगों का रहता है और भुगतना बच्चों को पड़ता है। भुगतते तो न्यूज आप लोगों को भी मिली चुकी होगी कि नीट का भी पेपर लीक हो गया, और ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई भी एग्जाम हो, बिना पेपर लीक के तो काम चलता ही नहीं है। इतना तो डायपर्स लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो रहे हैं। ये क्या हो गया है हमारे देश को समझ में नहीं आ रहा, कोई भी एग्जाम हो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी विद सोनी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ थोड़े बहुत ठीक ठाक होंगे, ज्यादा तो नहीं कह सकती, बिकॉज ना तो एग्जाम्स आ रहे हैं, ना वैकेंसीज आ रही हैं, ना जो एग्जाम की डेट आई वो हो रही है, तो कोई अच्छा कैसे ही हो सकता है। ऑब्वियसली हम लोग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज मैंने देखा, एक न्यूज देखी मैंने, और न्यूज में ये देखा कि नीट का भी पेपर लीक हो गया। एक्चुअली देखा मैंने 2-3 दिन पहले, मूड इतना ऑफ हो चुका है कि क्या ही कहूँ। 2-3 दिन पहले ही देखा मैंने, मतलब नीट का एग्जाम भी लीक हो गया। मतलब कहीं से कहीं भी, और जिस फैमिली को अरेस्ट किया है गवर्नमेंट ने, और राजस्थान की जो फैमिली है, उस फैमिली में ऑलरेडी पिछले साल 4 लोग और नीट क्वालिफाई किए थे। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो अगले साल पिछले साल किए थे 4 लोग वो भी थे क्या इसमें इन्वॉल्व या नहीं थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी पूरी जांच चल रही है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या आखिर चले जांच हो कुछ भी हो। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ और आप लोगों से भी पूछती हूँ, क्या आप लोग बताइए, चलो चोर का काम होता है चोरी करना, ठीक है, उसने अपना काम किया, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि पेपर लीक हो जाता है। तो जिस बच्चे को सजा देने से पहले तो उसको सजा देनी चाहिए जो ये पेपर लीक करता है। आखिरकार वो सिस्टम में खोट है ना। कोई भी एग्जाम, अभी बताओ, ये एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ तो उसमें भी हो गया था, फिर उसके बाद एसएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी हो गया, बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी हो गया, रेलवे होता है उसमें भी हो जाता है। कोई भी एक ऐसा एग्जाम है जो मतलब लीक नहीं हुआ हो? किसी स्टेट की बात कर लो। अब नीट का, जबकि नीट का ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। तो जब 2024 में पेपर लीक हुआ तो उस चीज से लोगों ने सीखा क्यों नहीं, सरकार ने सीखा क्यों नहीं, और सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और कोई भी एग्जाम का पेपर एक बार लीक नहीं होता, बार बार वही चीजें होती है, एक साल गैप करके क्यों होती है। और यहाँ तक कि जिसको दी गई थी पेपर कराने के लिए, एनटीए को, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनका ये दावा था कि आप लोग आराम से सो जाइए, ये स्कूल का पेपर नहीं है कि लीक हो जाएगा। तो भैया ये स्कूल का पेपर नहीं है, ये वाकई में स्कूल से भी गया हुआ पेपर है, क्योंकि स्कूल के पेपर्स भी लीक नहीं होते जितना आप लोगों के पेपर लीक होते हैं। जितना ये सिस्टम ना पूरा करप्ट है, सिस्टम में खोट आ गई है। तो कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। जो करा रहा है उनको कोई नहीं पकड़ रहा। आखिरकार मैं बात करूं तो जैसे हमारे टीचिंग वाले एग्जाम की बात करूं तो उसमें भी पेपर लीक हुआ था, जिन्होंने करवाया उन पे कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल इतना है कि आखिर कराने वाले तो आपके सिस्टम के अंदर के लोग हैं ना, उन पे कार्रवाई कीजिए भाई, तभी चीजें सुधरेगी, वरना नहीं सुधरने वाली। मेहनत करने वाले बच्चे मेहनत करते रह जाएंगे। अब आप बताओ मुझे, मेडिकल की सीट में लोग इलाज कराने जाते हैं और जो ऐसे डिग्रियां खरीद के जा रहे हैं, वो बताइए क्या ही इलाज करेंगे? पूरा चौपट हो गया ना। और जो बच्चे इतनी मेहनत से करते हैं नीट की प्रिपरेशन, कोई ड्रॉप आउट करके प्रिपरेशन करता है, 2-2, 3-3, 4-4 साल लोग 10th 12th करके लगे रहते हैं 4 साल, और उसके बाद जाके वो एग्जाम देते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ क्या होती होगी, कभी किसी ने सोचा है? सरकार को उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ क्या होती होगी। उनको अगल बगल के और लोग सुनने में क्या आता है कि अरे यार नहीं निकला एग्जाम, इसने दिया नहीं निकला, पढ़ाई नहीं होगा अच्छे से। अरे भाई वो पढ़ा भी है, सब कुछ किया है, लेकिन उसको सीट तो तब मिलेगी ना जब आप लोग छोड़िएगा। आप लोग तो पहले ही सीट खरीदने के चक्कर में रहते और खरीदवाने के चक्कर में रहते, अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में रहते। तो जब तक सिस्टम की जेब गर्म होती रहेगी, बच्चे ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। सारा करना धरना आप लोगों का रहता है और भुगतना बच्चों को पड़ता है। भुगतते बच्चे के पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। क्यों भुगतेंगे भाई? किसी 1 या 2 या 10 के चक्कर में बाकी के सारे बच्चे सरवाइव क्यों करें? और इसका पता है, इसका हर्जाना एक और होता है। पेपर लीक हुआ, 2024 का पेपर लीक हुआ, 2025 में इतना टाइट पेपर पूछा था जिसका कोई जवाब नहीं है। अब एक बात बताओ, तो बच्चे, आपने तो मतलब पेपर टाइट करा दिया, और जिसकी वजह से बच्चों ने तैयारी की थी हर बार के अकॉर्डिंग, और आपने पेपर को लेके धर के एकदम रगड़ दिया, तो बच्चों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ा ना। अब फिर 26 में लीक हुआ है, अब फिर जब पेपर होगा तो फिर उसका मतलब धर के रगड़ देगा। बच्चे सोच रहे थे कि चलो हमारा एग्जाम हो गया, अब हम फ्री हो गए, बहुत लोग अपने काम पे लौट गए, बहुत लोग अपने गांव लौट गए, बहुतों ने सोचा रिजल्ट आने के बाद अब देखेंगे। अब क्या होगा, सबकी टेंशन दोबारा से डबल हो गई। अब सब सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। पेपर को कैंसिल करा देना बहुत इजी होता है, पेपर लीक करा देना बहुत इजी होता है, लेकिन उसके साथ चलना और उसके साथ आगे बढ़ना, जो सरवाइव कर रहा है उस चीज में, उससे पूछे कि उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ क्या होती है।
वो कितनी रात सोता नहीं है, कितनी रात खाता नहीं है, कई सालों तक उसने वो तपस्या की होगी, तब जाके उसको एग्जाम देने का मौका मिलता है और पता चलता है कि सब खत्म। उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ ये होती है, वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बचती दोबारा से कोई एग्जाम दे या दोबारा से प्रिपरेशन करने की सोचे या पढ़ने की सोचे। बस उसके दिमाग में एक ही होता है, यार अब क्या होगा। इधर हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, महानुभाव, ये तो खैर एक नीट की बात हो गई स्पेशली, और इधर हमारे मंत्री जी हैं जो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए कहते हैं कि भाई लड़कियों को आंदोलन में आने की जरूरत क्या है, लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है। मतलब उनके हिसाब से क्या वो चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जिस जनता ने चुन के बैठाया, किसी और का चेहरा दिखा के किसी और ने वोट लिया, और फिर इस तरीके की बयानबाजी आ रही है। क्यों आ रही है भाई? ऊपर से अंदर की बात तो ये निकल के आ रही है, काफी जगह सुनने को मिल रहा है कि प्री मेंस होगा बीपीएससी टीआरई में, और प्री मेंस होगा और उसके बाद से अभी नोटिफिकेशन आने वाला भी नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आने में भी टाइम लगेगा। अगर बच्चों ने ज्यादा जोर नहीं डाला तो फिलहाल नहीं देने वाली। ये पूरी की पूरी सरकार, पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया है, ठीक है। और इसमें पिस्ता कौन है? आम जनता, मतलब स्टूडेंट्स, मतलब पब्लिक पिसती है, बाकी किसी का नहीं जाता। पेपर हर एग्जाम के लीक हो रहे हैं। भरना किसको है? बच्चों को भरना है। भरना किसने है? बच्चों को, पेरेंट्स को भरना है। क्योंकि बच्चे रह के तैयारी कर रहे हैं तो पैसा उनका लग रहा है, समय उनका व्यर्थ हो रहा है, कितने कितने साल सबके निकल रहे हैं। लोग इस चक्कर में, लोगों की एज एक्सपायर हो जाती है, लोगों की उम्र एक्सपायर हो जाती है, लोगों की उम्मीदें टूट जाती है। इन चीजों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उनका बस एक ही काम है, जीत गए, जीतने के बाद बात खत्म, जनता ने वोट दे दिया। अब उसके बाद उनको कोई कहने का, कोई सुनने का मतलब ही नहीं है। भाई बच्चों ने या जनता ने जिस चीज के लिए वोट आपको दिया है, प्लीज आप वो काम कीजिए, कुछ बच्चों के हक में सोचिए। बहुत सारी बातें निकल रही हैं, तो मिलती हूँ कल के स्टडी ब्लॉग में। ये एक न्यूज थी जो मुझे देनी थी, या जो मुझे बात करना था, डिस्कस। ये पेपर लीक का ड्रामा सुन के और ये एग्जाम ना लेने का बहाना सुन के ना हम थक गए हैं। अरे नहीं देना तो वैसे ही कह दो ना सारी चीजें कि कुछ देना ही नहीं है हम लोगों को। क्यों हम लोगों को परेशान कर रखा है? किसी को भी क्यों लेते हो एग्जाम? मत लो। आप लोगों के लिए तो कोई एग्जाम है नहीं, लीडर के लिए। लीडरशिप का भी एग्जाम होना चाहिए था ना, वो है नहीं, तो आपको क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर चलो, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।